गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। तो चलिए बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा में पढ़े पाठ 1 प्रकृति कहती है कविता को पुनः पढ़ेंगे व समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, कविता के कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी ने अपनी कविता के माध्यम से हमें प्रकृति के तत्वों के द्वारा दी गई गुण व दी गई सीख को बताया गया है कि जो प्रकृति से जुड़े हुए गुण है, जो प्रकृति है, वह हमें बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति के तत्वों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें भी जीवन में प्रकृति के द्वारा दी गई शिक्षा को ग्रहण करना है, उसकी आवश्यकता को समझना है। प्रकृति एक गुरु का कार्य कर रही है, तो आइए हमें प्रकृति के द्वारा दी गई देन को किस प्रकार ग्रहण करना है। प्यारे बच्चों, प्रकृति कहती है, इस कविता में प्रकृति हमें कम शब्दों में बहुत कुछ सीख देना चाह रही है। पर्वत के माध्यम से, सागर के माध्यम से, पेड़ पौधों के, यानी कि प्रकृति से जुड़ा हर तत्व हमें एक नई प्रेरणा की ओर अग्रसर कर रहा है। पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो प्यारे बच्चों, प्रकृति के जुड़े हुए विभिन्न अंग हमें अलग अलग विशेषताओं को अपने जीवन में आत्मसात करने की, यानी कि ग्रहण करने की प्रेरणा देते हैं। हमें अपने व्यक्तित्व को विस्तृत बनाने के लिए क्या कुछ करना है। पर्वत हमें क्या सीख दे रहा है कि हमें उसकी तरह दृढ़, मजबूत और महान बनना है कि जैसे पर्वत शीश उठाकर ऊंचा महान खड़ा है, तो हमें भी जीवन में मजबूत होकर और महान बनना है। सागर कहता है लहराकर, और सागर हमें सदा लहराते हुए क्या ग्रहण करने की प्रेरणा दे रहा है कि अपने मन में गहराई लाने की प्रेरणा दे रहा है कि हम कोई भी कार्य जब करें तो उसे बड़े ही गहराई से सोच समझ कर करें। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो प्यारे बच्चों, पर्वत हमें सिखाता है, दूसरी तरफ हमें यह सीख दे रहा है, भर लो अपने मन में एक नया उत्साह और एक नया जोश बनाए रखने की भी प्रेरणा देता है। जो समुद्र में उठने वाली लहरें हैं, उठती हैं, कभी गिरती हैं, तो हमें उन लहरों से क्या सीखना है कि जिस प्रकार लहरें समुद्र में उठती हैं और गिरती हैं और कभी भी पीछे नहीं हटती, सदा आगे की ओर अग्रसर होती हैं, बढ़ती जाती हैं, तो हमें भी मन में उत्साह बनाए रखना है। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। अपने मन में एक मीठा सा उत्साह, उमंग यानी कि जोश, मृदुल कोमल, जो लहरें हैं वो हमें एक जोश और एक उत्साह बनाए रखने की प्रेरणा देती है। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। अब अंतिम पंक्तियों में दूसरी तरफ धरती के द्वारा हमें क्या सीख ग्रहण करनी है। धरती हमें क्या सीख दे रही है कि हमें भी सहनशीलता का पाठ पढ़ा रही है। धरती हमें, जिस प्रकार धरती ने अपने ऊपर पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, प्राणियों को सहन किया हुआ है, तो हमें भी उससे यह सीख ग्रहण करनी है और हमें भी मुसीबतों को झेलते हुए, सहन करते हुए सदा जीवन में आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा मिलती है। वो हमें यह पाठ पढ़ा रही है कि हमें अपने सहनशीलता को पहचानना है। आकाश हमें कहता फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, और वहीं एक और नभ भी हमें
प्रेरणा देता है कि हमें अपने विचारों को इतना फैलाना है जैसे आकाश फैला हुआ है। हमें अपनी सोच और अपने विचारों को इतना विस्तृत करना है, इतना फैलाना है, ताकि हम अपने विचारों से, अपने अच्छे कार्यों से देश और समाज के कल्याण के बारे में सोचें। प्यारे बच्चों, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उम्मीद है कि आपने भी इस कविता के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको कविता पढ़नी है, समझनी है, व इसके अभ्यास प्रश्नों का दोहरान करना है। थैंक यू।